तो आइए आज पढ़िए क्या चीज़। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का हिंदी होता है क्या चीज़? आरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम छोटा से बड़ा कि बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा की ओर। और डिसेंडिंग हो गया मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। हिंदी ऐसे होता है अवरोही क्रम, घटते क्रम, बड़ा से छोटा की ओर। अब इसे लिखा हुआ है कि इसमें सिलेक्ट करिए कौन असेंडिंग ऑर्डर में है। तो सबसे अच्छा मेथड है, जितना सब मेथड पढ़े वही मेथड को अप्लाई करना है। तो आपको बताए थे कि छोटा छोटा नंबर है तो कैसे बड़ा छोटा चुनिएगा, गुना करके। तो गुना करिए कितना, इसको गुना करिए 45। और अब आपको इस पर फोकस करना है। ये बताइए बढ़ते क्रम में कि घटते क्रम? 64 से 45 बढ़ा कि घटा? घटा तो बढ़ते क्रम हो गया। 64 से 45 घटा कि बढ़ा? घटा तो ये कौन क्रम हुआ? घटते क्रम। तो ये असेंडिंग है कि डिसेंडिंग? ये बोले ये दोनों कौन क्रम है? घटते क्रम तो डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो ये पहला क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए दूसरा को चेक करिए। यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 20। 9 और 20 कौन क्रम है? तो बिल्कुल सही है। तो आप आगे चेक करिए। 32 और 27 बोले यह कौन क्रम? ये हो गया घटते क्रम, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए इसको चेक करिए। 48 और 90 कौन क्रम? बढ़ते क्रम। चलिए 27 और 32 बोलिए बढ़ते क्रम, यहाँ भी ठीक है। अब यहाँ चेक करिए 10 और 12 कौन क्रम? तो यह पूरी तरह बढ़ते क्रम है, यहाँ भी बढ़ा है, यहाँ भी बढ़ा है, यहाँ भी बढ़ा है। तो आपका आंसर हो गया कितना नंबर? बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? इसको देखिए, 48 से 90 बढ़ा, 27 से 32 बढ़ा, 10 से 12 बढ़ा। तो ये पूरी तरह से बढ़ते क्रम में। जबकि पहला में शुरू में गलती था, दूसरा में यहाँ पर पहला तो ठीक था, दूसरा पेयर गलती था। सब पेयर सही होना चाहिए। यह भी बढ़ते क्रम में है, यह पेयर भी बढ़ते क्रम में है, और यह पेयर भी कौन क्रम में है? बढ़ते क्रम। ऐसा नहीं है कि एक वो देखिए बस आंसर सही, पूरा चेक करना पड़ेगा आपको। बोलिए चौथा में कहाँ पर गलत है? फर्स्ट में गलती है। ये 12 और यह कितना 10, यहीं पर गलती है, आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं।
बोलिए इसमें कौन सही है? ये बोलिए, बड़ा बड़ा नंबर है तो आपको कैसे बनाने के लिए बोले थे? हाँ, पहले एक बार डिफरेंस चेक कर लेना है। तो डिफरेंस बोलिए कितना का? 8 का यहाँ पर, 8 का यहाँ पर, 8 का यहाँ भी डिफरेंस कितना का? तो डिफरेंस सेम है तब क्या होता है? बड़ा वाला बड़ा, छोटा वाला छोटा होता है। तो इस सबों में सबसे बड़ा कौन है? हाँ। अच्छा, ये 12 का डिफरेंस है ना? हम्म। इसको 59 बना देंगे, छोड़िए जैसे लिखा गया अब रहने दीजिए। चलिए, यहाँ डिफरेंस है कितना का? 12 का। चलिए, तो ये तो बता सकते हैं ना कि इस सबों में कौन सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा कौन है? 49, उसके बाद 21, उसके बाद 17। तो ये तीनों को घटते क्रम में रखना है तो पहले किसको रखिएगा? पहले 49 को, उसके बाद 21 को, उसके बाद 17 को। तो याद देखिए, ये तीनों क्या पहला में है सजा हुआ? नहीं। दूसरा में देखिए, 21, 49, 17 सजा हुआ है? नहीं। पहला भी नहीं अरेंज है, दूसरा भी नहीं अरेंज है। तीसरा में बोलिए, 49, 17, 21, यहाँ भी अरेंजमेंट सही नहीं है। यहाँ पर सही है, 49, 21 और कितना? 17। अब बात रहा इसका, इसका डिफरेंस बोलिए कितना का? चलिए, तो थोड़ा इसको कटा लेते हैं 3 से, थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा। अभी देखते हैं सही सजा हुआ है कि नहीं। तो हमारे पास अभी कोई विकल्प नहीं है, हम क्रॉस गुना कर लेते हैं। या डिफरेंस बोलिए कितना का है? 4 का। डिफरेंस कितना का है? 4 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना का है? 8 का। तो ये 4 का डिफरेंस, ये 8 का डिफरेंस है, तो इसको 8 का डिफरेंस बनाने के लिए कितना से गुना करिएगा? 2 से। तो ये हो जाएगा 17 गुना 2 कितना? 34। 34 क्या 49 से बड़ा है? नहीं। तो ये भी गलती हो गया। तो आंसर एक और लिख देते हैं, 5 नंबर, नन ऑफ दिच। सही आंसर ऐसा होता, सही आंसर ऐसा होता, बोलिए सबसे बड़ा कौन है? 34, 49, 27, अति 21, 17 में सबसे बड़ा कौन है? 49। तो फर्स्ट नंबर पर होता 49 बटा कितना? 57। सेकंड नंबर पर बोलिए, यानी यह हो जाता है 51 बटा 63। चलिए, उसके बाद कौन होता? 21 बटा 29। और लास्ट में होता 17 बटा 25। तो आंसर हो जाएगा आपको कितना नंबर? 5 नंबर।
चलिए आपको क्या खोजना है, असेंडिंग ऑर्डर में कौन पोजीशन, पांचवा स्थान पर कौन होगा, फिफ्थ प्लेस पर कौन होगा या फिफ्थ पोजीशन पर कौन होगा। तो देखिए जैसे काउंट करिए 1 2 3 4 5। मान ली कि एक तरफ से ही पांचवा है, तो ये बताइए दूसरे तरफ से कौन पड़ेगा, दूसरा पड़ेगा। तो इसको दो तरह से आप सर्च कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में कौन खोजिए, फिफ्थ, या डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सर्च कर सकते हैं, सेकंड। डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में कौन खोजिएगा, सेकंड। दोनों का आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। अब आपको कहे कि हम आपसे पूछे कि बोलिए पांचवी संख्या कौन है, तो आप कहिएगा ना 1 2 3 4 5, 11/19। तो हम पांचवी संख्या पूछे तो आप कौन तरफ से गिन दिए, लेफ्ट से गिन दिए। आप कहते कि राइट से कौन होगा तब, दूसरा। तो राइट से हम दूसरा कहें चाहे लेफ्ट से पांचवा कहें, दोनों बात एक ही नहीं हुआ। जैसे यह देखिए हम लिखते हैं, चलिए हम आपसे पूछें कि बोलिए पांचवें प्लेस पर कौन है। तो एक आदमी ऊपर से गिन दिए 1 2 3 4 5, कौन है, एक्स। दूसरा आदमी कहिए कि ना ये तो दूसरे पोजीशन पर है, ये तो सेकंडे पर है। हम ये थोड़े बोले कि आप किधर से गिनिए, लेकिन कहते कि बताइए ऊपर से पांचवा कौन है, तब एक्स। और नीचे से दूसरा कौन है, एक्स। तो नीचे से दूसरा खोजिए चाहे ऊपर से पांचवा खोजिए, कोई आंसर में अंतर पड़ेगा। वही बात यहाँ पर है। आप बढ़ते क्रम में पांचवा खोजिए या घटते क्रम में कौन खोजिए, दोनों एक ही पड़ेगा। लेकिन ये देखिए पांचवा खोजिएगा तब 5 बार में बनाना पड़ेगा, और दूसरा खोजिएगा तो के बार में बन जाएगा, 2 ही बार में बन जाएगा। तो बोलिए आसान कौन पड़ेगा, आसान पड़ेगा दूसरा खोजना। तो दूसरा खोजिएगा तो कौन क्रम में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ा कि पहले छोटा, पहले बड़ा, पहले बड़ा नंबर 1 और तब खोजिएगा बड़ा नंबर कितना, 2। अब इसमें बताइए सबसे बड़ा कौन है, बोलिए सबसे ग्रेटेस्ट कौन है। तो आइए सर्च करते हैं कि 5/11 ये दुगुना से क्या चीज़ है, कम है। ये दुगुना से ज़्यादा है, दुगुना से ज़्यादा है, दुगुना से ही कम है, ये दुगुना से कम है, दुगुना से कम है। तो कौन कौन नहीं हो सकता है, ये दोनों तो नहीं हो सकता है, बोलिए क्यों नहीं। दुगुना से ज्यादा है, ज्यादा गुना वाला छोटा होता है, कम गुना वाला क्या होता है, बड़ा होता है। अच्छा ये दुगुना से एक कम है, ये भी दुगुना से एक कम है, ये दुगुना से कितना कम है, 3 कम है, ये दुगुना से। तो अब तो देखने में लग रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, 11/19, क्या। तो हम लिख दिए बड़ा नंबर 1 कौन हो जाएगा, 11/19, चूंकि दुगुना से ज़्यादा ही कम है। तो इसको भी लिस्ट से अब हटाइए, बड़ा नंबर 1 मिल गया। अब आपको कौन खोजना है, बड़ा नंबर कौन, 2। तो बड़ा नंबर 2 यही तीनों में से ना कोई एक होगा। ये दुगुना से ज़्यादा है, जा कैसे गलती पढ़ा गया। चलिए दुगुना से क्या चीज़ है, ज़्यादा है, तो ये तो छोटा है, इसकी भी बात भूलिए जाइए। तो यही दोनों में ना कोई एक आंसर बनने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो 17 × 7 बोलिए 119, और 13 × 9 बोलिए, तो 119 बड़ा कि 117 बड़ा। तो बोलिए कौन आंसर हो गया, 7/13। फिर से समझिए एक बार।
चलिए, हम आपको बताए थे पिछला दिन कि कम गुना वाला क्या होता है, बड़ा होता है, ज्यादा गुना वाला छोटा होता है। तो ये 11 ये दुगुना से क्या चीज है, एक ज्यादा है। ये दुगुना से एक क्या चीज है, ज्यादा है। ये दुगुना से 3 ज्यादा है, या दुगुना से एक कम है, या दुगुना से 3 कम है, या दुगुना से एक कम है। तो ये देखिए, ज्यादा गुना वाला छोटा कि बड़ा, ज्यादा गुना। हमको चुनना क्या चीज है, बड़ा नंबर 1 और बड़ा नंबर 2। तो इस सब को हम देखते ही छोड़ दिए। ये सब के सब गलती है। बोलिए क्यों गलती है? दुगुना से ज्यादा है तो ये सब छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा छोटा होगा, छोटा छोटा होगा, इसलिए कि ज्यादा गुना है। अब यही तीनों में से कोई आपका आंसर बनने वाला है। तो ये बोलिए, तीनों में सबसे बड़ा आपको कौन दिखा? 11/19। बोलिए क्यों सबसे बड़ा दिखा? दुगुना से 3 कम है तो ये ज्यादा कम है, तो ये बड़ा नंबर 1 हो गया। अब बोलिए, ये दोनों में बड़ा कौन है? तो हम गुना कर लिए, दुगुना -1 यह भी है, दुगुना -1 यह भी है। तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तो हमारे पास सबसे अच्छा मेथड है क्रॉस गुना करें। तो ये बोलिए 17 गुना 7 119, और 13 गुना 9 117। तो 119 बड़ा कि 117 बड़ा? 119 बड़ा। तो बड़ा कौन हो गया? तो आंसर हो गया 7 बटा कितना? चलिए, इसी में आपको बताना है 6th प्लेस पर कौन आएगा, कौन ऑर्डर में, कौन ऑर्डर में खोजना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग में आपको कौन खोजना है? 6। आप बताइए असेंडिंग में कौन हो जाएगा? बोलिए असेंडिंग में। अरे तक गिनिए ना, 1 2 3 4 5 6। या इधर से छठा पढ़ रहा है, तो बोलिए इधर से कौन पढ़ेगा? दूसरा। तो आपको सेकंड खोजना होगा कौन ऑर्डर में? असेंडिंग में। असेंडिंग में कौन खोजना होगा? दूसरा। तो असेंडिंग में पहले छोटा वाला कि पहले बड़ा वाला? तो छोटा नंबर 1, उसके बाद खोजिए छोटा नंबर 2। तो बताइए सबों में सबसे छोटा कौन है, बताइए। बोलिए कौन सबसे छोटा है? पहले गुना में देख लीजिए, ये दुगुना से कम है, 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 दुगुना से ज्यादा है। तो छोटा नंबर 1 हो गया कौन? 3/7। 3/7 सबसे छोटा है, इसलिए कि डबल से क्या चीज है, ज्यादा है, और सब के सब डबल से क्या चीज है, कम है। अब बोलिए इस सबों में, अब इसको छोड़ दीजिए। अब बताइए ये सबों में अब सबसे छोटा कौन है? छोटा नंबर 1 पता चल गया, अब छोटा नंबर 2 पता करना है। अरे तो कुछ नहीं जानते तो क्रॉस गुना करिए ना, गुना करिए कितना, 14 12, कौन छोटा? चलिए ये हो गया 68 है, ये हो गया 63, कौन छोटा?
ई हो गया 68, ई हो गया 63, कौन छोटा? चल ई हो गया 81, हो गया 85, कौन छोटा? चल ई हो गया 99, ई हो गया 102, कौन छोटा? 9/17। ई हो गया 90, ई हो गया 119, कौन छोटा? 9/17। तो आंसर हो गया 9 बटा कितना। एक बार पहले गुना में जरूर देख लीजिए, तो उससे या तो बड़ा या तो छोटा थोड़ा जल्दी पता चल जाता है। अब हमको नहीं समझ में आ रहा था तो हम क्रॉस गुना करके देख लिए। चलिए 7 में 9 से भाग दीजिए, तो सबसे पहले क्या रखिएगा? डेसिमल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। बोलिए कितना बार? फिर बच गया कितना? 7। डेसिमल रखें तो 1 0 कभी भी रख सकते हैं। फिर बच गया 7, फिर 0, फिर 7, फिर 63, फिर 7। इस 7 7 कब तक आएगा? तो इसी को मैथ में शॉर्टकट लिखने का तरीका बताया गया है कि जो अंक रिपीट करने लगे तो ऊपर में रेकरिंग दे दीजिए। इसी को क्या कहते हैं? रेकरिंग कहते हैं। रेकरिंग दो तरह से दिया जाता है, ऐसे भी या ऊपर में हल्का अंडरलाइन करेगा, इसको इंग्लिश में बार भी कहते हैं। तो 7 पर रेकरिंग या 7 पर क्या चाहिए? बार। तो इसी का नाम है रेकरिंग, इसी के लिए हमको पढ़ना है। फिर से रेकरिंग का मतलब क्या हुआ? वह अंक रिपीट करेगा। यह अंक क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो जो अंक रिपीट करता है बदले में क्या दिया जाता है? रेकरिंग दिया जाता है। बोलिए पहला को कैसे लिखेगा शॉर्टकट? 0.77 पर रेकरिंग। दूसरा को 0.47, 4747 रिपीट कर रहा है तो दोनों पर रेकरिंग होगा। चलिए अगला में 3472, 3472 दोनों 4 अंक रिपीट कर रहा है, तो ये चारों पर क्या होगा? रेकरिंग होगा। चलिए अगला में 0.47 रेकरिंग। बोलिए रिपीट सिर्फ 7 ही कर रहा है तो 7 पर ही रेकरिंग होगा। चलिए अगला में 0.327 रिपीट कौन कर रहा है? 7, तो 7 पर रेकरिंग हो जाएगा। चलिए किस से किस में बदलना है?
रेकरिंग से कन्वर्ट करना है क्या चीज़ में, फ्रैक्शन में। अब देखिए, बिना डेसिमल का रेकरिंग होता ही नहीं है। जब आप रेकरिंग हटाइएगा तो डेसिमल भी हटाना पड़ेगा। तो ऊपर में कितना बच जाएगा, 5। आज जितना रेकरिंग है बटा में उतना 9 का यूज करिएगा, तो इसका आंसर हो गया 5/9। ये जो नंबर था वो क्या चीज में था, रेकरिंग में, और ये बदल गया क्या चीज में, बदल गया भिन्न में, फ्रैक्शन में। चलिए, बिना रेकरिंग हटाना है तो डेसिमल भी हटाना पड़ेगा, तो सब हट जाएगा, बचेगा कितना, 57। कितना रेकरिंग है, 2 रेकरिंग है, तो 2 बार 9 लिखिए। चलिए, सब हटाइएगा तो कितना बचेगा, 372 बटा में बोलिए 999। ये आपका आंसर हो गया। चलिए, अब यदि ऐसा लिखा हुआ है तब ऐसे बनाना है। पहले तो सारा हटा दीजिए तो बचा कितना, 47। आज जिस पर रेकरिंग नहीं है ऊपर में घटता है, तो ऊपर में क्या घटेगा, 4। आज कितना रेकरिंग है, एक रेकरिंग है तो 19। आज जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले 0 लिख दिया जाता है, तो आंसर हो गया 43 कितना, 9। चलिए, इसको हम बनाते हैं, तो बोलिए कितना लिखना होगा। हाँ, 57 - 5 बटा में बोलिए 90, तो ये हो गया 52 कितना। बोलिए कैसे इसको बनाइएगा, तो ऊपर में पहले ही 25 कहाँ जाएगा, डेसिमल के पहले 25 है, तो 25 चला जाएगा पूर्णांक में, 25 चला जाएगा कहाँ पर, पूर्णांक में। अब आइए इसको सोल्व करिए, तो ऊपर में लिखेगा 372 माइनस बोलिए 37, 37 बटा में बोलिए, हाँ तो कितना, 9। 9 एक ही बार ना, आई दोनों के बदले 0 0, तो आंसर हो गया 25 पूर्णांक मतलब 25। एंड अब घटाइए, 7 और 5 12, 4 और 3 7, 3 बटा में कितना, 9। अब चाहिए तो 55 से इसको कटा भी सकते हैं। चलिए, अब आपको बदलना है फ्रैक्शन से क्या चीज में, रेकरिंग में, उल्टा जैसे अभी बनाए उसी का रिवर्स। देखिए, जैसे अभी लिखे 43/90, 0.47 का आंसर कितना आया। अब 43/90 से हमको ऐसा लाना है, ये क्या चीज में है, फ्रैक्शन में है, ये क्या चीज में है, तो आप फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर रहे हैं क्या चीज में, रेकरिंग में, तो उसी को लिखते हैं 43/90। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है रेकरिंग में, तो बोलिए सबसे पहले क्या करेंगे,
सबसे पहले डेसिमल देंगे, क्योंकि बिना डेसिमल का रेकरिंग होता ही नहीं है। अब 1 9 है तो रेकरिंग किस पर रखना है? 3 पर। पहले एक बात और समझ लीजिए, पहले यहाँ 99 लिखते हैं, अब आंसर बोलिए। तो 0.43 और दोनों पर क्या होगा? रेकरिंग होगा। चलिए अब लिखते हैं 43/90, तब बोलिए कितना? 0 पॉइंट। अब 43 में क्या करना होगा? हाँ, किस पर रेकरिंग नहीं रखना है? 4 पर नहीं रखना है। तो अब की बार इसको क्या करना होगा? जोड़ना होगा। पहले इसको क्या कर रहे थे? घटा रहे थे, तब उसी का उल्टा बदलना है, तो इसको क्या करना होगा? आपको जोड़ना होगा। तो जोड़िएगा तो कितना आ गया? यहाँ लिखिएगा 47। रेकरिंग बोलिए। हाँ, रेकरिंग हमेशा राइट साइड से, रेकरिंग हमेशा कौन साइड से? राइट साइड से। बोलिए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? बोलिए कितना आया? 0.62। 0.62 और 2 पर क्या चाहिए? रेकरिंग। चलिए तो इसको सोल्व करने पर इतना आना चाहिए कि नहीं? हाँ, तब इसको रेकरिंग को हटा के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो बोलिए 62 में से क्या घटाइएगा? 6 घटाएंगे। बटा में बोलिए 90। तो 62 में से 6 घटाइए तो 56 बटा कितना? 90। जबकि आना कितना चाहिए? तो 57/90 तो नहीं आया। तो इसका मतलब ये आंसर सही नहीं है। हमको आना चाहिए 57/90, आपका तो आ गया 56/90। चलिए फिर से देखिए, आप इसको कैसे अभी बना रहे थे? 57। हाँ, 57 में क्या जोड़ रहे थे? कितना जोड़े? 5 जोड़े। 5 काहे जोड़े? ठीक है, जिस पर हम बोले कि जिस पर रेकरिंग नहीं रखना है उसको क्या करना है? जोड़ देना है। इसीलिए आप कितना जोड़ दिए? 5 जोड़ दिए। तो आइए 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 62। अब देखिए तो आपका आंसर आ गया, इतना आया ना, मतलब इतना आया। अच्छा, अब इसको जब पुनः आप फ्रैक्शन में बदल रहे हैं तो आप घटा कितना रहे हैं? 6। तो घटाने वक्त 6 घटा रहे हैं, जोड़ने वक्त कितना जोड़ रहे हैं? तब बराबर कहीं नो आएगा। बराबर कभी आएगा? यहाँ देखिए। चलिए फिर से, इसको सोल्व करने पर इतना आना चाहिए कि नहीं? तो आप कैसे इसको बनाइएगा? 47 और आगे बोलिए -4 बटा बोलिए। ये देखिए तो 43/90 आ गया। ये देखिए आंसर एकदम परफेक्ट आ गया, लेकिन ये परफेक्ट काहे नहीं आया? तो यहाँ देखिए ये जोड़े भी कितना? 4 और घटाए भी कितना? तो सही ऐबे करेगा। लेकिन यहाँ तो आप गलती कर दिए, जोड़ दिए 5 और घटा दिए कितना? 6। तो कहीं बराबर आएगा। तो बोलिए क्या किया जाए? कहाँ गलती हो जा रहा है? तो देखिए फिर से एक बार। चलिए 57 में 5 ही जोड़ना है, तो 5 जोड़ दिए तो आ गया कितना? 62। अब यहाँ ध्यान क्या देना है कि जितना ही जोड़े, 5 जोड़े तो यहाँ कितना आ गया? तो जब तक ये दोनों बराबर नहीं आएगा आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो जोड़ दिए 5 तो यहाँ कितना हो गया? 6। ये 5 जोड़ने से काम नहीं चलेगा, इसमें 6 जोड़िए। तो आप 57 में 6 जोड़िए तो ये बोलिए कितना आ गया? 63। तो आप देखिए जोड़े कितना, यहाँ भी 6 आ गया, तो ये दोनों बराबर आ गया तो आपका आंसर सही आ गया। तो यह सही आंसर देगा। सही आंसर हो गया 0.63 और 3 पर क्या चाहिए? रेकरिंग। अब इसको सोल्व करेगा तो इतना आ जाएगा, देख लीजिए सोल्व करके। तो 63 में से 6 घटाइए, अब बटा में लिखिए क्या चाहिए? 90। देखिए 57/90 आ गया। तो आपको क्या करना है?
ये जितना जोड़िएगा ये लेफ्ट वाला नंबर उतना ही आना चाहिए। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, हमको इसको रेकरिंग में बदलना है तो हम रफ कर रहे हैं। तो ये बोलिए 4753 में पहले क्या जोड़िएगा, बोलिए क्या जोड़िएगा। हाँ, अरे जिस पर रेकरिंग नहीं रखना है उसको जोड़िए ना। तो ये हो गया कितना, 4800। तो ये जोड़े कितना, 47, सही कितना हो गया। तो अब 48 जोड़िए, सही आंसर अभी नहीं मिलेगा। तो अब इसमें 48 प्लस करिए, अब जोड़िए, अब कितना, इतना आ जाएगा। तो देखिए दोनों बराबर आ गया, जितना यहाँ जोड़े उतना ही आ गया ना। यही सही आंसर आपको देगा। इसका सही आंसर हो गया 0.4801 और रेकरिंग किस पर, 0। अब आंसर सही हुआ। इसको सोल्व करिएगा तो आपको इतना आ जाएगा। चलिए हमको इसका आंसर बताना है। तो पहले 305 में बोलिए कितना जोड़े, कितना, 30। एक 9 है तो एक एक ऊपर ना रेकरिंग रहेगा, ये दो को जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 3 और कितना 5। तो यहाँ जोड़े कितना 30, यहाँ कितना हो गया। तो ये दोनों डिफर कर रहा है तो इसमें अब 33 जोड़ के देखिए। 305 में अब जोड़िए कितना, 33। फिर जोड़ के देखिए 338। अभी दोनों बराबर है तो यही सही आंसर आपको देगा 0.338 और 8 पर क्या चीज, रेकरिंग। चलिए इस काम को सही आंसर निकालना है तो 598 में पहले कितना जोड़ दें, 59। 9 8 17, 9 5 14, 1 15 6। अब बोलिए कितना जोड़ना पड़ेगा। हाँ, अब हमको जोड़ना पड़ेगा 65। तो 65 जोड़िए, 8 5 13, 9 6 15, 1 16, यहाँ कितना 6। आप जोड़े 65, यहाँ कितना हो गया। तो अब 66 जोड़ना पड़ेगा, जब तक बराबर नहीं होगा सही आंसर नहीं मिलेगा। तो फिर जोड़िए 8 6 14, 9 6 15, 1 16 6। अब देखिए दोनों बराबर हो गया तो सही आंसर यह देगा आपको 0.664। आप 4 पर क्या चाहिए, तो ऐसा जब तक करते रहना होगा जब तक कि दोनों क्या नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए। अब इसको सोल्व करिएगा तो इतना आ जाएगा। चलिए हमको इसको सोल्व करना है। हमको इसको सोल्व करना है तो बोलिए सबसे पहले क्या लिख दें। हाँ, 16 पूर्णांक ऊपर में बोलिए 32 बटा में बोलिए 990। इसको क्या लिखिएगा, 8 and 1/9। 25 पूर्णांक ऊपर में बोलिए, हाँ 164 में से एक घटेगा, बटा में बोलिए 990। चलिए इसको अलग जोड़ लीजिए, 16 8 बोलिए 24, 24 अब 25 बोलिए 49। बीच में साइन हमेशा प्लस का दीजिएगा क्योंकि यहाँ साइन जो छुपा हुआ होता है वो क्या चीज का, प्लस का। अब एलसीएम बोलिए 990, 990 का एलसीएम बोलिए। चलिए तो 990 990 भाग देगा एक, ये हो गया 32। चलिए 9 से भाग दीजिए, यह हो गया 163। अब हो गया 49 पूर्णांक बोलिए कितना बटा कितना, 3 2 5, 6 1 7, 3 10, 1 1 2 1 3 बटा में कितना 990। यही हो गया 49 दशमलव। अब इसको रेकरिंग में बदलना है तो बोलिए किस पर रेकरिंग नहीं रखना है। तो 3 को जोड़ना है कि घटाना है, 3 को जोड़ना है कि घटाना है। हाँ, रेकरिंग लगाना है कि हटाना है। रेकरिंग लगाना है तो जोड़ना है, रेकरिंग हटाना है तो घटाना है। हटाना है तो घटाना है, लगाना है तो क्या करना है, जोड़ना है।
तो 305 में 3 जोड़िएगा तो कितना? 308। अब बोलिए रेकरिंग किस पर? 0 पर और 8 पर। और यही आपका क्या हो गया? लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। चलिए इसका आप लोग सोल्व करके बताइए और जाइए। आंसर सही बताइए, हम ऑप्शन लिख रहे हैं। चलिए बनाइए और जाइए, आंसर बताइए। बोलिए कितना आया? कौन नंबर? 5 नंबर आ गया। चलिए पहला को कितना लिखे? 16 पूर्णांक कितना बटा कितना? 37/99। दूसरा को कितना लिखे? 2.63/99। अब उसी तरह जोड़िए 16 2, बोलिए बीच में साइन क्या चाहिए का? प्लस का। एलसीएम कितना? आई हो गया, जोड़े तो कितना? 100। तो हो गया 18 प्लस 100/99 हो जाएगा 1.1 बटा कितना? 99। 18 एक फिर जोड़िए 19.1/99। अब 19 के बाद डेसिमल, अब इसको रेकरिंग में बदलना है। तो नीचे के गो 9 है, तो रेकरिंग के अंक पर रहेगा, तो ऊपर में तो एक के गो अंक है, तो एगो जीरो देना पड़ेगा ना। तो जीरो राइट साइड की लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। राइट साइड दीजिएगा तो 10 हो जाएगा, तो जीरो कौन साइड पड़ेगा? लेफ्ट साइड। यही हो जाएगा 0 1। आई दोनों पर क्या हो जाएगा? चलिए तो रहने दिया जाए, कल से अब क्वेश्चन चलेगा।